वो भूल जाता है कि मैं आप लोगों का धन्यवाद कैसे करूं, क्योंकि मैं आज जिस स्टेज पर पहुंचा हूं इसका सपना मैंने आज से करीब 3 साल पहले मैंने देखा था, जब मैंने इस इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लगाई थी। हालांकि मुझे यहाँ तक पहुँचने में 3 साल लगे और 3 साल यहाँ तक लगे, जिसमें से कुछ हमारी भी कमियाँ थी और हमारे अपलाइन का सपोर्ट रहा, हमारे ऐसे एसएससी का सपोर्ट रहा और हमारी कम्युनिटी जिन्होंने आज हमें सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचे। ये मेरी खान जी है और ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे चाचा का लड़का मेरा भाई है, ये मेरे सगे भैया हैं, ये जीजा जी हैं और ये मेरे चाचा हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए प्रमोद सिन्हा की फैमिली के। अच्छा लग रहा है सर? जी सर, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो उससे पहले हम उनकी फैमिली से जानना चाहेंगे कि आज उन्हें कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सर पता क्या है कि जब मैं ना कभी वो होता था या मैं जब कभी अपने घर जाता था तो हमारे पापा है ना जो हमें हमेशा पिंच करते थे कि मतलब, या फिर कोई बोलता था तो पापा से ज़रूर वो चीज़ें ना थोड़ा तब समझ क्योंकि जब पेरेंट्स बोलते हैं ना अपने बच्चों को ये लगता है कि नहीं अपना लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब लड़का करके दिखाता है तो पेरेंट्स को ना जो नेगेटिव बातें या जो ताने मिलते हैं, आज वो सुने कि हम जब इंडस्ट्री में आए तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे और आज वो क्या बोलेंगे, ये आपने देखिएगा अभी लाइव। ठीक है, सुनते हैं सर। सबसे पहले चाचा जी आपने एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए। ठीक है सर, कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? क्या लगता है? अपने बच्चों को यहाँ देख के इस मुकाम की इनकी मेहनत को देख के थोड़ा सा अपने को अच्छा फील हुआ जी। और बच्चों को आदमी इसीलिए पढ़ाता है ना जी। तो वो आगे बढ़ें और कुछ हमें करके दिखाएं जी। तो इन्होंने हमारे लिए करके दिखाया है। यहाँ ये इस स्टेज पर खड़े हैं, यही हमारे लिए गर्व की बात है। जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए सबके लिए। सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे बैठी हुई है, काफ़ी लोगों के मम्मी पापा बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा एक लाइन में आप बता दीजिए कि क्या संदेश आप देना चाहते हैं इनको। हम अपने सभी भाइयों को और बहनों को इस स्टेज के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। हमारे लड़के जो हैं जी, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स उन्हें रोक देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा हम सब नहीं करेंगे। अगर इनका मन है, ये फोर्स कर रहे हैं कि हम इस कार्य को करेंगे, तो इन्हें रोकना नहीं है, करने देना है। एक बार फिर से जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। आप ठीक है सर, कैसा लग रहा है आपको आज देख के इनको यहाँ पे? यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार इन्होंने अच्छा मेहनत किया कि जो इस स्तर तक पहुँच गए जी। और दूसरी बात हम पता करते हैं कि अपने पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमारा साले जी जो है यहाँ स्तर तक पहुँच चुके। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया हैं आप? सारे भैया हैं? अच्छा, छोटे भैया हैं, ठीक है। तो कैसा लग रहा है इनको यहाँ पे देख के? मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं तो इनको जबलपुर में 2019 में ज्वाइनिंग किए जी, तभी तो मैं इनके सपोर्ट में था। अच्छा, स्टार्टिंग से ही थे? स्टार्टिंग में थे 2000। वो ताने तो मारते थे लेकिन पैसा भी तो देता था ना, वो अपना जो काम किया। लेकिन जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए भैया के लिए। ठीक है सर। आप चाचा जी भैया कैसा लग रहा है आज इनको यहाँ पे देख के? थोड़ा कुछ बताएंगे माइक में प्लीज, 2 लफ्ज। आज इनके लिए बहुत बड़ा दिन है, 2.5 साल मेहनत की है इन्होंने इसके लिए जी। इनके लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए। सबसे मेन इम्पोर्टेंट इनके पिताजी, जिनसे हम जानेंगे कि आज इन्हें यहाँ पे अपने बच्चे को देखकर कैसा लग रहा है। हमारे बच्चे जो है इसके लिए हमने बहुत मेहनत किया, पढ़ाया लिखाया, इसका जोग नहीं बनाया। इसके हमने कहा कि तुमने कहीं बाहर चले जाओ
कुछ कमाई करो कि हमके भी कुछ मतलब मदद करो। ये लड़का का हमारे मन हो गया कि हम इसी में नौकरी करेंगे, तो हम कहें कि जाओ इसी में नौकरी करो, जो तुम्हारे संस्कार में होगा वो तुम मिलेगा। तो हम लड़कों के बड़े आशीर्वाद देता हूँ कि ठीक है, हमारे कहते हमारी धन्यवाद उसकी हो और आगे बढ़े, और जो उसके पीछे जुड़ा होगा उसके भी आगे बढ़ाएं। किसी के साथ कोई बात नहीं। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल है मेरा आपसे कि जब इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था शुरुआत में, तब आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था? अरे हम ठीक लगता है, जो लड़का तो है तो मदद करेगा तो ठीक है, अच्छा छोड़ करेगा दिया तो काम, ठीक है। उसको समझाना है काम करो फिर से भाई, मेरा पर्सनल है। मानना पड़ेगा, उसका मेहनत करके देना पड़ेगा। कैसे ठीक है, बुला रहा है। थैंक यू। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए इनके पिताजी के लिए। मम्मी जी, कैसा लग रहा है आज आपको? आगे बढ़ा और कमाई धमाई कमाओ। अच्छा, जी सूट बड़ा प्यारा लग रहा है। थैंक यू। हाँ, काज कैसे बताई? सही बात है, बड़ा कर दिया आपने, पढ़ा दिया आपने, सही है। कोई बात नहीं, आज से सब दुख दर्द खत्म हो आपके सारे, वही ऋतिक बेटी एक है। सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, आप भांजी कुछ बोलोगे आप? कैसा लग रहा है आपको? मामा है, मामा जी हैं आपके। बोलते हैं लजाने नहीं मानते। आप लोग प्लीज। कम्युनिटी कि आज मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ और मैं अपनी बात आप सभी को सुना रहा हूँ। तो मैं बताऊँ दोस्त, जैसे आप सभी लोग हैं वैसे मैं भी हूँ, और मेरा नाम तो आप सभी जानते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। मेरा नाम प्रमोद पटेल है और मैं बेसिकली आपके रीवा हनुमाना से बिलोंग करता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ साइंस है, MSc मैंने 2021 में अपनी कंप्लीट करी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, जहां पे मेरे पापा मम्मी, हम 4 भाई और 3 बहन हैं, जिसमें से हमारी 3 बहनों की शादी हो चुकी है और हम 4 भाई हैं, 4 में से 2 भाइयों की शादी हो चुकी है। जिसमें से मैं बताऊं, मेरे बड़े वाले भैया जॉब में हैं और मझले वाले भैया भी जॉब में ही है, और मेरा छोटा वाला भाई वो भी अभी आपके संजय गांधी में गवर्नमेंट जॉब पे हुआ है। तो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से, और तो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन जब स्टार्ट किया, क्योंकि हर एक जब माँ बाप होते हैं वो किसान होते हैं, तो उनको सिर्फ ये लगता है कि यार मेरा लड़का पढ़े लिखे आगे बढ़े। और मेरी भी लाइफ में ऐसे कई सारे सपने थे, जैसे हर कोई इंसान देखता है यार एक दिन मेरी भी लाइफ अच्छी होगी, मेरे पास भी गाड़ी होगी, मेरे पास बढ़िया घर होगा, मेरी एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, मेरे पास भी वो ड्रीम होंगे जो मैं देखा करता था। तो मैंने जब क्वालिफिकेशन करी, मेरी 12वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव में हुई। इसके बाद जब 12वीं में अच्छे नंबर आए तो हर किसी का सपना ये होता है कि मेरा लड़का जब अच्छा पढ़ा लिखा तो उसको लेकर के हम एक अच्छी सिटी में पढ़ाई लिखाएं। तो मैं रीवा, और रीवा आने के बाद मेरी क्वालिफिकेशन APS यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई, मैंने MSc किया। जब मैं BSc कर रहा था दोस्त, मैं बताऊं, मेरे एक दोस्त पुष्पराज सर उस कंपनी में काम किया करते थे, ये शॉर्ट में काम किया करते, और मैं हमेशा ये मुझे फोन करके एक चीज बोला करते थे, प्रमोद तुम आ जा, एक दिन लाइफ ऐसी होगी कि हम सभी हवाई जहाज में उड़ेंगे।
ना एक अच्छी लाइफ होगी, एक बड़ा स्टेज होगा, कई सारे लोग होंगे जो तुम्हारा वेलकम करेंगे। लेकिन यकीन मानो मुझे उस टाइम पे सिर्फ एक मजाक लगता था, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो तो ये लगता है यार कि चलो ये फेंक रहा है। सेम मैं बताऊं, मुझे भी उस टाइम पे 2019 में मुझे ऐसा ही लगता था जब ये मुझे कॉल किया करते थे। इसके बाद 2019 मार्च का टाइम था, मेरी एक दीदी की शादी जबलपुर में हुई थी, तो मैं होली मनाने वहाँ पे गया था। जब मैं होली मनाने वहाँ पे गया था, इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने बोला भाई चल ठीक है, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ठीक है, पर कम से कम 4-5 दिन यहाँ पे दे दे, ट्रेनिंग लगा ले, इसके बाद तेरी मर्जी होगी करना, तेरी मर्जी नहीं होगी करना। तो मैंने 4 दिन की ट्रेनिंग लगाई। 4 दिन से 5वां दिन था जिस दिन मेरा कैलकुलेशन हुआ। कैलकुलेशन होने के बाद जब मैंने यहाँ की देखा कि हाँ यार एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से अपनी लाइफ को मैं बना सकता हूँ, या मैंने जो अपनी लाइफ में सपने देखे वो मैं पूरा कर सकता हूँ। तो जब मेरा कैलकुलेशन हुआ, अप्रूवल का टाइम हुआ, मैं बताऊं मेरा अप्रूवल इरफान जी ने किया था जो जम्मू कश्मीर से हैं। उन्होंने मुझे लाइफ की कई सारी ऐसी चीजें बताई कि भाई तुम ऐसे ऐसे करके जो आप सोचते हो, जो आप करना चाहते हो, अगर आप ये चीजें करेंगे तो आप जरूर बनोगे। तो उन्होंने जो मुझे चीजें बताई थी मैंने उनको फॉलो किया और मैं इस बिजनेस में आया। मैंने बिजनेस का स्टार्टअप मेवानगंज से किया था, जहाँ पे मैं जब स्टार्टअप कर रहा था मेरे मम्मी पापा को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मेरे घर का पूरा डिसीजन मेरे चाचा या फिर भैया लेते हैं। तो मैंने अपने भैया के पास कॉल किया, मैंने बताया भैया ऐसी कंपनी है और यहाँ पर पैसा लगेगा और टीम वर्क का काम होगा। तो भैया ने, क्योंकि एक बिलीव होता है कि जब बंदा लाइफ में ना कुछ फैमिली के सामने गलत नहीं किया होता, तो एक बिलीव होता है यार कि नहीं चलो जो भी कर रहा होगा अच्छा कर रहा होगा। मैं बताऊं, पता नहीं भैया का दिमाग क्या खराब हुआ, पुष्पराज सर के पास लगाए फोन और बोलते हैं कि वो काम धाम कुछ नहीं करेगा, उसको काम करो, वहां से ट्रेन बैठा और सीधे घर भेज दो। भैया ने मुझे बोला, मैं जब भैया को रिटर्न कॉल किया पैसे लेने के लिए, तो उन्होंने बोला काम धाम नहीं करना है, पढ़ाई करनी है तो मैं पैसे दूंगा, पढ़ाई नहीं करनी तो पैसे नहीं दूंगा। तो मैं बोला यार बड़ा बेकार हुआ। अभी मैं उधर सपने देख रहा था कि फ्लाइट में उड़ेंगे, एक बड़ा स्टेज होगा जहाँ पे मैं स्पीक कर रहा हूँ, 1500 लोग बैठे होंगे जो मेरी बातें सुन रहे होंगे। उधर भैया ने कॉल किया, सारा दिमाग खराब हो गया। लेकिन मैंने भैया को कॉल करके फिर से मैंने उनके सामने रोने लगा, यार मेरी जिंदगी का सवाल है, एक बार समझो। मेरे बदले वाले भैया हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको भैया ने कॉल किया, बोला काम कर 5000 रुपये डाल दे उसको। इन्होंने तत्काल मुझे 5000 रुपये डाल दिया। इसके बाद 20,000 रुपये अपने दोस्त को उन्होंने ही दिलवाया, 25 हो गया। और 10,000 रुपये मैंने दीदी से किया था। मैं बताऊं जब मैं दीदी के पास पैसे लेने जा रहा था तो भैया ने कॉल करके बोला कि उसको पैसे मत देना, वो किसी ऐसी कंपनी में काम करने जा रहा था। जीजा जी को बोला गया, जीजा जी ने मना कर दिया। लेकिन कहते हैं ना बहनों का दिल बहुत बड़ा होता है। उसने ना मेरे जीजा जी सब्जी मंडी में काम करते थे, तो जब भी जीजा उनको पैसे देते ना, वो 10-5 रुपए की नोट मोड़ के रखी थी। तो मैं बताऊं वो 10-10 की 20-20 50-50 की नोट उसने मुझे 10,000 रुपए तक दिया था, और 10,000 रुपए मैंने भैया की चोरी में भाभी से लिया था। तो टोटल करके मैंने 45-46 हज़ार रुपए लगा के मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था अप्रैल 2019 में। इसके बाद जैसे आप लोगों का मन होता है यार ब्रांच जाना, सर्कल में खड़ा होना, सेम मैं भी उसी एटीट्यूड का बंदा था। कॉलेज से निकला हुआ था, वही एक अलग माइंडसेट था। तो ये था कि अलग नजरों से देखना, लाइफ का कोई टेंशन नहीं था। पापा मम्मी हैं, खाना मिलता था, खर्चा वर्चा मिलता था, 2 भाई बड़े थे कमाने वाले, चाचा सपोर्ट में थे, तो कोई टेंशन नहीं थी पैसे की। तो जब मैं आया, आने के बाद मेरा मन नहीं लगता था बिजनेस में, वही पीछे खड़े होके तालियां बजाना। तो मैं ना वहां से निकल जाता था, कभी इस गोमती पे बैठा रहता था, कभी किसी के रूम पे चला जाता था, कभी किसी के रूम पे चला जाता। ऐसे धीरे धीरे 1 महीने गुजरा। 1 महीने के बाद मैं रिटर्न आया। मैं रीवा में पढ़ाई करता था, मैं अपने कमरे पे आ गया। मेरे साथ सुमन थी जो मेरे साथ बिजनेस में काम की थी, मेरी पहली डायरेक्ट पार्टनर है। इसने मुझे कॉल करके लगी रोने, बोली कि तू तो मुझे फंसा के तू निकल गया। यकीन मानिए मुझे उस टाइम पे बड़ा बुरा लगा यार कि अक्सर में हम एक लाइफ बनाने की बात करते थे, लेकिन हो सकता है ऐसा हो कि कहीं उसकी लाइफ बिगड़ ना जाए। मैं रिटर्न वहां से आया, भैया की शादी थी, भैया की शादी के बाद मैं रिटर्न वहां से आया। तो जुलाई अगस्त का टाइम था, मैंने फिर से बिजनेस में कम बैक किया और मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। यहाँ पे जब बिजनेस पार्टनर बनाने की बारी आती, जब मैं अपने दोस्तों को कॉल करता और उनको बोलता कि भाई ऐसा ऐसा काम है,
हम करेंगे, साथ में उड़ेंगे, बड़े बनेंगे। एक दिन कई सारे लोग होंगे जिनके जुबान पे सिर्फ हमारा नाम होगा, लेकिन वो सिर्फ मजाक में लिया करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है तो वो अपने एक भविष्य को देखता है कि हाँ यार मैं ऐसा काम करूंगा तो एक दिन मेरी लाइफ ऐसी होगी। और मैं अपने अपलाइन, जिसमें से हमारे संजय सर, दीपक राज जी, जितने भी हमारे अपलाइंस हैं, सभी ने हमें टाइम टू टाइम गाइड किया और बोला ऐसे ऐसे काम करो। काम करते करते मैं अमन से इन्फ्लुएंसर बना। इन्फ्लुएंसर बनने के बाद मैं काम करना स्टार्ट किया, लेकिन उसी टाइम पे जब मैं इन्फ्लुएंसर बना, इन्फ्लुएंसर बनने के बाद लॉकडाउन लग गया। फिर से जब मैं घर आया, दोस्त मेरे भैया यहाँ पे बैठे हैं, एक ही चीज बोलते हैं, बस हवाई में उड़ लिया, बैठे वहां पे। जब मैं इनको बोलता था ना कि मुझे काम करने दो, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि मैं हवाई जहाज में उड़ूंगा, अपने पास हजारों 500 के लोग होंगे जो मेरी स्पीच सुनेंगे और मेरी एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगी। लेकिन एक ही चीज, ताने मारना होता है ना घर में कि यार बस कर लिया, हो गया तेरा सपना पूरा। हमेशा बोलते रहे कंपनी भाग जाएगी, कंपनी भाग जाएगी, कंपनी भाग जाएगी। मैं जवाब कभी नहीं देता था, इनको कभी नहीं जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता है लड़ाई करने लगते थे। तो मैंने कभी नहीं, हाँ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ 10वीं पास है, लेकिन यह कि कमाई धमाई 30-35-40 हजार रुपए कमा रहे हैं महीने का। तो मैंने कभी, लेकिन एक चीज है यार, इतना बोलना चाहूंगा कि भाई से जब भी मैंने पैसे मांगे कभी मना नहीं किया, इतना बिलीव था। मैं लॉकडाउन में था, पहला लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद ना दोस्त होता गया कि जब मेरी टीम हुआ करती थी तो मैं मीटिंग किया करता था। कभी लड़कियों से बात करना होता था, कभी अपनी टीम से बात करना, कभी रात 10 बजे 11 बजे सुबह किया मीटिंग करना होता। मेरे मम्मी पापा बैठे हैं, ये बोलते पता नहीं क्या कचर पचर दिन भर लगा रहता है। मतलब मेरा, हालांकि मैं घर में रहता हूँ, हम सभी भाइयों के कमरे अलग अलग हैं, हम सभी अपने अपने कमरे में रहते थे, लेकिन मीटिंग करनी पड़ती तो बोलना पड़ता था। मतलब ना वही, हालांकि खाना पीना सारी चीजें वहीं कमरे में पहुंच जाती थी, तो वहीं पे खाना पीना होता था। लेकिन एक ही चीज हमेशा, पता नहीं एक ना घर में नेगेटिविटी सी आ गई थी कि अब लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। मैं बताऊं, मेरे घर में कार थी, तो जब मुझे मीटिंग करना पड़ता था, या तो मैं दरवाजा बंद कर लेता था या फिर मैं कार में घुस के कांच बंद कर लेता था और वहां पे मैं मीटिंग किया करता था। इसके बाद धीरे धीरे टाइम बीता, लॉकडाउन खत्म हुआ। लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर एक हमारे संजय सर हैं जिनका ब्रांच बैडन में था, और एक महीप सर हैं जिन्होंने ब्रांच यहाँ पे ओपन किया था। तो मैं यहाँ पे आया, इन्फ्लुएंसर रेंज से फिर से स्टार्टअप किया। तो हमारे चाचा जी हैं जो सेल्समैन है और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में भी अच्छा कदम है उनका। तो वो हमें बोलने लगे कि यार तू एमएससी कर रहा है, एमएससी करने के बाद तू क्या ये वाला काम करने जा रहा था। मैं कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि मैं बताऊं उनके जो बेटा एक MBBS है और दूसरा एक जॉब कर रहा अच्छी कंपनी में शॉर्ट। तो हमेशा बोलते थे काम कर, भैया के पास चला जा या फिर कहीं और चला जा। मेरे बड़े वाले भैया हैं अच्छी कंपनी में CCL में, वो बोले कि काम कर, तो MCL में चला। और मेरा MCL में सिलेक्शन हुआ था जहाँ पे 35,000 रुपए की जॉब थी। मैंने वो जॉब नहीं किया था, मैं ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने एक सपना देखा था यार, मेरे पापा बैठे हैं, जब बोलते थे यार 35,000 रुपए मिल रहा है वहां पे चला जाना, मेरा कभी जाने का मन नहीं करता था। मैंने वो जॉब ठुकरा दी। इसके बाद मैंने SSC क्वालिफाई किया था 2019 में ही, और मेरा रिजल्ट आया था जून 2019 में। लेकिन इस कंपनी को मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था, तो मैंने SSC का फिजिकल देने नहीं गया था। पुष्पराज गुप्ता बैठे इनके सामने जो वो लेटर आया था फिजिकल का, और मैं इनके सामने उस फिजिकल में नहीं गया था। इसके बाद धीरे धीरे स्ट्रगल बढ़ा, मुझे महीप जी का साथ मिला और संजय सर लोगों का साथ मिला, दीपक सर, पुष्पराज जी का साथ मिला, अपनी टीम का साथ मिला, और मैं वहां से धीरे धीरे काम करता गया। हालांकि प्रॉब्लमें बहुत सारी आई, लोग हमेशा बोलते रहे, दोस्त बोलते रहे कि तू नहीं बन पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, लेकिन एक हौसला था यार लाइफ में कुछ करने का। क्योंकि सुनील सर की बात याद आती है मुझे, वो एक ही चीज बोलते थे, प्रमोद एक बीज होता है ना, उसको पेड़ बनने में थोड़ा टाइम लगता है। उनकी बातें हमेशा याद थी मुझे, और उन्हीं की बातों को मानकर मैं आगे बढ़ता रहा और आज यहाँ पे हूँ। यार बोलना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन बात ये कि टाइम थोड़ा कम है। आप सुबह से सुन रहे हो, और हालांकि मैंने क्लासेस भी किया है, सभी लोगों ने सुना है। मैं बताऊं दोस्त, मैं लड़कियों को बहुत सपोर्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ मैं बताता हूँ आपको। मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है, जब मैं छोटा था तो शादी हो गई। दूसरा देगा लड़कियों को क्यों
क्योंकि ये मेरे घर की कहानी मैं बताऊं, मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है जिनकी शादी छोटे से में हो गई थी। पापा है, मम्मी है ना, एक खानदानी लड़का ढूंढते हैं, होता है ना जैसे पेरेंट्स हमारे एक खानदानी लड़का ढूंढते हैं कि लड़कियों के खानदानी लड़का ढूंढ दो जो 10,000 8,000 कमा रहा हो और 20 साल 22 साल पढ़ाई खत्म होने के बाद उसकी शादी कर दो। मेरे भी घर में मेरी बड़ी बहन के साथ ऐसा ही हुआ, एक खानदानी लड़का ढूंढे और शादी कर दिए। शादी होने के बाद हालांकि उस टाइम पे जब शादी हुई तो लड़का अच्छा खासा कमाता था, सारा कुछ ठीक था, मतलब घर भी बनवाया, गाड़ी खरीदा, गहने बने, सारी चीजें, फैमिली को यहाँ के लेके जबलपुर भी गए। लेकिन दोस्त मैं बताऊँ आपको, पता है ना कि जिंदगी में प्रॉब्लम कब आ जाए ये कोई नहीं जानता। उस लड़के को यानी मेरे जीजाजी थे, उनको ना दारू पीने की लत लगी, और जब दारू पीने की लत लगी तो धीरे धीरे यहाँ पे जुआ भी खेला करते थे। तो दारू पीना, जुआ खेलने में गहने सारे, इसके बाद गाड़ी, घर में जितना भी सारा सामान था सारा कुछ बेच दिया बंदे ने दारू के चक्कर में, और आज मैं बताऊं वो पागल खाने में भर्ती है। तो दोस्त मैं इतना बोलना चाहूंगा, ठीक है यहाँ पे फैमिली बैठी है, मैं यही बोलना चाहूंगा कि लड़कियों को सपोर्ट करो। एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है आप अपने पैरों पर खड़ा हो। जैसे कि मैं अपनी दीदी की लाइफ बताऊं, आज वो हमारे घर में रहती हैं, हालांकि हम लोगों ने उनको दुकान खुलवा दिया है, तो वहां पे अपना एक उनकी बच्ची आई हुई है, यहाँ पे बैठी हुई है। ये जब बड़ी होगी तो इसकी टेंशन हम लोगों को सताती है यार। उस बहन को भी बुरा लगता है यार कि मेरी जिंदगी आज है, चलो मैंने अपना डिसीजन खुद से नहीं लिया, मैंने मम्मी पापा पर छोड़ा और आज मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मैं बोलता हूँ मम्मी पापा 10 साल सपोर्ट करेंगे, 12 साल 15 साल या जब तक जिंदा रहेंगे, इसके बाद कौन करेगा उसका। तो मैं ये बोलना चाहूंगा डियर गर्ल्स कि आप अपने पैरों पर खड़ा हो, ताकि जो आज उसकी जिंदगी में आए ना वो आप लोगों की जिंदगी में कभी ना आए। और ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं, अपने इंडिया में मैं बात करूं तो 27% महिलाएं ऐसी जिनके साथ ये कहानियां होती हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हैं जो ये बोलते हैं यार लड़कियों को काम नहीं कराना, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना। मैं बोलता हूँ अभी एक लड़की हमारे साथ है बनी, और आज वो अपने घर में वो करके दिखा दिया जो हमें नहीं लगता कि उस पूरे गांव के लोगों ने किया होगा। एक लड़की ने अपने माँ बाप को या अपने आप को वहां से लेके यहाँ तक आई। तो अगर आपके अंदर जुनून या जज्बा है ना, तो आप जो आज वहां पे बैठे हो, एक दिन हर कोई यहाँ पे होगा। मैं आपको बताऊं दोस्त, हमारे कंपनी में एक ट्रेनिंग होती है जहां पे एक सीनियर एडवाइजर बताया जाता है। सीनियर एडवाइजर में ये बोलते हैं जब एस बना करते हैं तो उनको कई सारी चीजें मिला करती हैं। और मैं भी एक दिन ये सपना देखा करता था, जब मैं था तो मैं 1-2 बार नेगेटिव हो जाया करता था। दीपक राज सर, महीन सर ने बहुत सवाला, मैं नेगेटिव हो जाया करता था। तो सर लोग हमें समझाया करते थे कि नहीं भाई, तो हम सोचते यार सब ये फेंकते हैं, ऐसा कुछ होता लगता है ऐसा। तो मुझे भी ऐसा लगता था यार सब फेंकते हैं, ऐसा वैसे होता कुछ भी नहीं था। मैंने पहली बार सेरेमनी अटेंड की थी, यहाँ पे अरुण सर आए, मैंने पहली बार उनकी सेरेमनी अटेंड की थी और मैंने ये चीजें देखा था। तो वहां पे ये बताया गया था कि आपको डायमंड बैच लगता है, राइट? डायमंड बैच। इसके बाद ये बताया बड़ी सी सेरेमनी होगी जहां पे 1000-500 की जनसंख्या होगी और सिर्फ कैमरे में जितने लोग नहीं होंगे उतना ज्यादा कैमरा होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फोटो के लिए। आज वो भी साबित हो गया। तीसरी बात मैं बताऊं, सीनियर एडवाइजर में एक चीज बताई जाती है कि जब आप एस बनते हो तो आपको विदेश टूर दिया जाता है। मैं बताऊं अभी जस्ट मेरा मार्च में 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक का मेरा थाईलैंड टूर आया हुआ है। मैं बताऊं यहाँ पे हमारी फैमिली है, चाचा लोग हैं, हमारे उस पूरे एरिया में, मतलब हनुमाना ब्लॉक की मैं पूरे बात करता हूँ, 24 साल का ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जो अपने दम पे, बिना फैमिली का सपोर्ट, बिना किसी के दम पे विदेश गया होगा। उस पूरे एरिया का एक ऐसा बंदा होगा जो विदेश टूर करेगा। और ये सारा कुछ इसी प्लेटफॉर्म से मुझे भी हासिल हुआ जिसके लिए आज आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो दोस्त एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपने सपने देखा है वो पूरा जरूर होगा, बस लगे रहो। ओके, बोलना बहुत कुछ है। हाँ मैं बताऊं, अभी मेरे पापा बैठे हैं, जब मैंने इनको बताया, चाचा भी हैं, जब मैंने बताया कि पापा मेरा विदेश टूर है, मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं बताऊं अभी मैं घर गया था
तो घर जाने के बाद जब मैं बोला कि पापा मैं विदेश जा रहा हूँ, तो कसम से बताऊं मैं, जब भी मुझे पापा मिले हमेशा बोलते विदेश तो नहीं जाएगा, वहां मुर्गा बना दिया जाता है या फिर लौटने दीजिए। हाँ ये बोलते थे गोरी गोरी लड़कियां हैं तो जादू सीख रहते हो, मार देगी, तो कभी लौट के नहीं आएगा। मैं तो आज तक, फिर चाचा ने समझाया और भैया ने समझाया कि भाई जाने दो ऐसा कुछ भी, लेकिन आज भी आज जाने दे जाऊं तो अभी तक क्या नहीं बोल रहे थे कि जाओ। थोड़ा हम ठीक है, तो फैमिली बता दिया, बाकी स्ट्रगल बहुत सारा रहा, क्लास में तो मिलते रहे सीधी सपना जबलपुर वालों से, और बातें तो बहुत है दोस्त, लेकिन टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं थोड़ा अपने एसएस सीनियर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक फोटो हो जाए सर, प्लीज।